हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय फैशन डिजाइनिंग क्लास। हमने पिछले टॉपिक में ब्लॉक फिगर पढ़ा है चाइल्ड का। हमारा आज का नया टॉपिक है फैशन इलस्ट्रेशन। फैशन इलस्ट्रेशन मतलब कि हम खुद को प्रेजेंट करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए जो कुछ भी धारण करते हैं उन सभी चीज़ों का कलेक्शन ही फैशन इलस्ट्रेशन कहलाता है। जैसे हमारा ड्रेसिंग सेंस हुआ, ज्वेलरी वगैरह हुए, पर्सेस हुए, कैप हुआ, यहाँ तक कि अम्ब्रेलाज, वॉच, ये सब कुछ फैशन इलस्ट्रेशन के ही अंतर्गत आएगा। जिसमें हम फर्स्ट लेंगे ड्रेस कंपोनेंट। ड्रेसेस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो जो कंपोनेंट लगे होते हैं हम उनका विवरण देखेंगे। ड्रेस कंपोनेंट, इसमें क्या क्या आएगा? फर्स्ट आएगा हमारा नेक लाइन, सेकेंड आएगा कॉलर्स, थर्ड है योक, फोर्थ है स्लीव, फिफ्थ है पॉकेट। हाँ तो डियर स्टूडेंट, नेक लाइन तो आप सभी लोग पहचानते हैं। नेक लाइन का मतलब होता है गले की डिजाइन। कॉलर, कॉलर लेडीज या जेंट्स जो भी कॉलर है सभी कॉलर्स के कलेक्शन, या न्यू आप क्रिएटिव डिजाइन बनाते हैं कॉलर में वो भी है। योक का मतलब होता है किसी भी ड्रेसेस का ऊपरी पार्ट। मैं इसको आपको ड्रॉ करके बताऊंगी। स्लीव का मतलब आप समझते हैं आस्तीन, बाजू, बाह, कुछ भी कह लीजिए। पॉकेट हर तरह के आते हैं, कुछ डेकोरेटिव पॉकेट भी होते हैं और नॉर्मली पैंट्स वगैरह के पॉकेट आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करते हैं योक। योक क्या होता है? अगर हम शर्ट पहनते हैं, शर्ट बनाते हैं, तो शर्ट का भाग ले लेते हैं हम पिछला। तो ये जो भाग होता है बना हुआ, ये जो पीछे का भाग बनता है ये होता है हमारा ये पार्ट, योक कहलाता है। वैसे ही शूट है, अगर फ्रंट पार्ट में भी हो सकता है ये। जैसे नेक को बनाने के लिए हम यहाँ से कुछ अटैच किया गया हो, वो भी है योक। ये टोटल योक कहलाएगा। ये ऊपर का पार्ट है। स्कर्ट ले लेते हैं, पैंट्स लेते हैं, जीन्स के पैंट वगैरह आप देखे होंगे उसमें भी ऊपर को योक अटैच रहता है। स्कर्ट लेते हैं, स्कर्ट में देखिए किसी भी शेप में योक हो सकता है और आप इससे भी ज़्यादा अच्छे से डिजाइनर तरीके से बनाएंगे। ये हमारा ऊपर का जितना भी पार्ट है सब योक में आएगा। अब आप, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि योक का मतलब समझ गए होंगे, तो आपको स्टूडेंट्स करना क्या है मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट पेज लेना है, एक नॉर्मल सिंपल पेज लेंगे A3 साइज वाले फाइल में अपने, और उस पर यहाँ पे राइट करेंगे नेकलाइंस या नेकलाइन वेरिएशन। आप ऐसे ऊपर की साइड में नोट करेंगे नेकलाइन वेरिएशन। ये आपका हेडलाइंस हुआ। और इसके नीचे आप एक पेज में, जो A3 साइज की फाइल है वो काफ़ी बड़ी होती है, ये मैं A4 साइज का यूज कर रही हूँ, तो उस पर आप इक्वल 6 ब्लॉक बनाओगे, डबल इसको क्रॉस करोगे, फिर ऐसे ऐसे कर दोगे
6 ब्लॉक बनाओ कि उसमें आपको मेनी टाइप्स ऑफ नेकलाइन बनाना है, जो कुछ क्रिएटिव आपको नज़र आए। नेकलाइंस का अध्ययन भी कीजिएगा। आपको इस समय आपके पास बुक नहीं है, नेट की सुविधा लीजिएगा और उससे सर्च कीजिएगा कि कैसे कैसे बेसिक नेकलाइंस होते हैं और क्या क्या हम क्रिएटिव कर सकते हैं। आप उसी में डिफरेंट तरीके से करना सीखिएगा। वैसे ही अगला पेज आएगा आपका कॉलर्स के लिए। कॉलर्स के लिए यही करना होगा आपको। कॉलर्स के लिए भी एक पेज लेना होगा, उस पेज पे कॉलर वेरिएशन लिख करके मेनी टाइप्स ऑफ कॉलर, जेंट्स कॉलर, गाउन कॉलर, लेडीज शर्ट कॉलर, नेहरू बैंड कॉलर, सारी चीज़ों का डिफाइन रहेगा। उसके बाद योक के लिए भी अगेन पेज लेंगे। फिर स्लीव आती है, स्लीव का मतलब बाजू होता है, इसमें फुल स्लीव को भी लेंगे। शर्ट भी आपकी स्लीव ही आती है। गाउन्स के अब इस समय अलग अलग तरह के स्लीव चले हैं। आप भरसक प्रयास कीजिएगा कि आप बेसिक जो है स्लीव वगैरह का नहीं ड्रॉ कीजिएगा, बिल्कुल न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन ड्रॉ कीजिएगा। पॉकेट हुआ, पॉकेट में क्या क्या आता है आपका, पैंट का कॉलर हुआ, पैंट का पॉकेट हुआ, पैंट का पॉकेट हुआ, और ऐसे गाउन हुआ, सूट हुआ, या फिर इनविजिबल पॉकेट भी आता है जो दिखता नहीं है, डेकोरेट करते हैं केवल उसको। या फिर लेटेस्ट जितने भी डिज़ाइन आ रहे हैं सूट पे, गाउन्स पे, जो कि मॉल वगैरह में अधिकतर हमें देखने को मिलते हैं, उन सभी में आप देखिएगा तो अलग अलग तरह के पॉकेट आते हैं। तो आप ऐसे ही कुछ क्रिएटिव पॉकेट की डिज़ाइन कीजिएगा। अब हम आते हैं फैशन इलस्ट्रेशन के अगले टॉपिक पे, जो कि आता है हमारा बैग या पर्सेस। वैसे ही जैसे नेकलाइंस कॉलर योक के लिए करना है, वैसे ही पर्स होगा। ये आपका है सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक है ज्वेलरी है। फोर्थ है टाई कोट वगैरह पे अलग अलग तरीके की चलती है। पहले तो केवल बड़ी सी टाई चलती थी जिसकी मुंह काफ़ी चौड़ी होती थी। अब इसमें देखिए प्रिंट वगैरह भी आप न्यू लुक में दे सकते हैं, जो कि प्रिंट पुराने ना लगे, ओल्ड टाइप के ना हो, तो न्यू प्रिंट देंगे, कुछ लेटेस्ट करेंगे खुद की डिज़ाइन। अगला पॉइंट है हमारा कैप के लिए। कैप क्या होता है, जिसमें हैट नहीं लगी हो, नॉर्मल वुलन कैप या पगड़ी स्टाइल कैप, जो भी है वो कैप होता है, हैट ना लगी हो। अगला टॉपिक है हमारा हैट में काफ़ी बड़ी बड़ी हैट इंग्लिश स्टाइल की भी चलती है और नॉर्मली बच्चों की भी हैट आती है। 7th पॉइंट है फुटवियर में आप क्या क्या ड्रॉ करेंगे, सैंडल्स ड्रॉ कर सकते हैं, शूज ड्रॉ कर सकते हैं, स्लीपर ड्रॉ कर सकते हैं, etc। फिर नेक्स्ट हेयर स्टाइल के तो क्या कहना है, आप लोग खुद ही देख रहे हो आज के फैशन में कि क्या चल रहा है और क्या नया हो सकता है। ये आपको 6 ब्लॉक में करना है। हल्का सा फेस ड्रॉ करना होगा। फेस ड्रॉ करने के लिए देखिए पहले क्या करना है आपको, अगर सामने का फेस है तो ऐसे बना करके उस पर ड्रॉ करना होगा। फिर ये ऊपर का इरेज करके बनाते हैं, हल्का कर देते हैं। और अगर साइड का फेस होगा तो आप ऐसे बनाएंगे। और फिर अब ये अगेन हेयर स्टाइल इधर से स्टार्ट होगा, ठीक। और अगर इधर का फेस होगा तो ऐसे ड्रॉ करेंगे। ओके, डू यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा वॉचेज। टेन पॉइंट है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में क्या क्या है, अम्ब्रेला आपके माइंड में आ रहा होगा एक ही तरह के अम्ब्रेलाज, लेकिन आप कुछ लेटेस्ट बनाइए, कॉर्नर वाले, बिल्कुल कुछ इग्लू टाइप के,
एक बिल्कुल सीधा आता है, एकदम सीधा आता है, और एक तो नॉर्मल आता ही है, उस पर प्रिंट वगैरह कुछ अलग टाइप का दीजिए।